अस्सलामुअलैकुम। आज लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी हैदराबादी चिकन मसाले की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में बन जाएगी। और यकीन माने ये इतने मज़ेदार है कि जब आप बनाएंगे और इसे खाएंगे तो सभी लोग आपकी वाह वाह करेंगे सहरी में, और पराठों के साथ ये बहुत ही मज़े की लगेगी। चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मानो किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा और झटपट सी हैदराबादी चिकन मसाला, और ये बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी से छोटी सी रेसिपी है, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा रेसिपी में। सबसे पहले हम बनाएंगे अपना मसाला, जिसके लिए मैंने ली है एक लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, और इसको हम करेंगे कट। अगर आपके पास बड़ी है तो आप छोटी है इससे तो वो छोटी वाली ले सकते हैं, बड़ी तो ये है, इससे बड़ी तो नहीं होगी, तो ये ले लीजिए। बस ये एक ही काफी है हमारे मसाले के लिए। ये दालचीनी की मैंने 2 डंडियां ली है, 2 बादियान की फूल ली है, 3 ही ग्रीन इलायची ली है, 5 लौंगे ली हैं, ½ टीस्पून काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून भर के साबुत धनिया लिया है, और 1 टीस्पून ही मैंने जीरा लिया है। अब इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो बस इसे उतार लेंगे और ठंडा करने रखेंगे। फिर उसके बाद हम इसे दरदरा सा पीस लेंगे। हमने इसे बारीक नहीं करना, बारीक पाउडर नहीं बनाना है, बस दरदरा सा ही पीसना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रेसिपी अच्छी लगे तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। मसाला हमारा हो गया फ्राई, इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। इसको रखते हैं हम साइड पे और ठंडा करते हैं। ये मैंने पैन में डाली है 2 मीडियम साइज की प्याज रफली कट करके, और इसको मैं करूंगी अब फ्राई। इसको हमने अच्छा सा फ्राई करना है, इसीलिए हमने ऑयल को थोड़ा ज्यादा लिया है ताकि हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए। ऑयल मैंने इसमें लिया है 2 खाना बनाने वाले 2 बड़े चमचे। आप चाहे तो इसमें मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं, ये मस्टर्ड ऑयल में भी बहुत मजे की बनती है, और चाहे तो अपने नॉर्मल कुकिंग ऑयल में बनाएं। ये प्याज हमारी फ्राई होने लगी है, बस थोड़ा सा और इसे फ्राई करेंगे हम, क्योंकि हमें इसे पीसना नहीं है, हमने इसे कूटना है या फिर चॉपर में चॉप करनी है। तो इसका एक अच्छा सा कलर देके इसको निकाल लेंगे। अब इसे निकाल लेंगे हम प्याज को। प्याज हमारी बहुत अच्छी सी फ्राई हो गई है, ये देखिए बहुत अच्छी फ्राई हो गई है। इसे निकाल लेते हैं। ये मैंने ले ली है चिकन मैंने ली है 3 पाव यानी कि 750 ग्राम। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये लहसुन अदरक है, और लहसुन अदरक का पेस्ट हम करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। साथ ही ऐड करेंगे जो हमने प्याज अपनी फ्राई की थी, उसको मैंने इस तरह कचूमर बना लिया है बिल्कुल। आप भी ये चॉपर पे करके चॉप कर लें या फिर कुल्ली डंडे में पीस लें, कुल्ली डंडे में भी बहुत अच्छी से पिस जाती है प्याज। मैंने चॉपर में की है, आपको जो सहूलत हो। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपना हरा धनिया, ये मैंने बारीक कट करके रख लिया था। ½ टीस्पून इसमें जाएगा नमक। ये दही है, और दही मैंने ली है 150 ग्राम, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। करेंगे इसको बहुत अच्छा सा मिक्स, और मैरिनेट करने के लिए आप हाथों से ज्यादा अच्छा मैरिनेट कभी भी नहीं होता, तो इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से हाथों के साथ मैरिनेट कर दें ताकि मसाला हमारा पूरी चिकन पे लग जाए। ये जो प्याज है, हरा धनिया है, दही है, सारी चिकन पे बहुत अच्छे से लग जाए। बहुत अच्छा सा दही और ये लग गया है इसमें। अब हम इसे रख देंगे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए, और साथ साथ हम बनाएंगे अपना मसाला। ये मैंने एक प्याज को ले लिया है और इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसे हम ऐड कर देंगे अपने, और इसको थोड़ा सा पकाना है हमने, बहुत ज्यादा इसको कलर नहीं देना है। तो साथ ही ऐड करेंगे हम इसमें 2 बड़ी इलायची और 1 तेजपात। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें निकल के आएगी। प्याज को हमने बहुत सारा नहीं भूनना है, बस ये हमारे जैसे प्याज का कलर चेंज होगा हम इसमें अपने ड्राई मसाले ऐड करेंगे।
हमने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखना है, लो टू मीडियम। प्याज का हमारी कलर हो गया हल्का सा चेंज, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने ड्राई मसाले, जिसके लिए मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 2 टेबल स्पून इसमें पानी। इसको अच्छा सा मसाले को भून लेंगे हम। इसको हमने बहुत अच्छा सा भून लेना मसाले को। ये हमारा मसाला अच्छा सा भुन गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखी थी। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखिएगा, अगर हम तेज रखेंगे तो ये दही हमारी फट जाएगी और बहुत अच्छा सा मिक्स नहीं होगा, तो इसलिए हमने फ्लेम को लो ही रखना है। इसकी बहुत ही मजेदार सी खुशबू आ रही है। हाई फ्लेम पे थोड़ा सा भून लेंगे ताकि हमारी दही का पानी खुश्क हो। भून के हमारा मसाले का ऑयल जो है वो सारा ऊपर आ गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मसाले फ्राई किए थे और उनको दरदरा सा पीसा था, ये मसाले। इसको हम आधा इसमें अभी ऐड कर देंगे और आधा जब हमने ऐड करना है वो मैं आपको बताऊंगी। इसको भी हम इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस मसाले से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाएगी और टेस्ट भी इसका दुबाला हो जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, आधा कप पानी हमने इसमें ऐड कर दिया और इसको हम मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए पकने रख देंगे। हमने पानी इसमें ज्यादा ऐड नहीं करना है, वो इसलिए कि हमारी चिकन भी अपना पानी छोड़ेगी और दही भी, तो ज्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना है और इसे मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए पकने रख देंगे। इसको पकते हुए हो गए हैं 15 मिनट। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ऑयल हमारा बिल्कुल सेपरेट हो गया है, बहुत अच्छी सी भुन गई हमारी चिकन और गल गई है बहुत अच्छी। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपनी हरी मिर्चें, ये मेरे लिए 5 अदद हरी मिर्चें, इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और जो मसाला हमने रोका था उस मसाले के ऊपर से इसमें ऐड कर देंगे। ऊपर से डालने से ये होता है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। फिर ये हो गया हमारा सालन बिल्कुल रेडी। अब इसे करते हैं हम डिश आउट। ये हो गया है मजेदार सा हैदराबादी चिकन रेडी। आप ये सहरी में बनाएं और बहुत ही लुत्फ अंदोज होके खाइएगा और अपने बच्चों को भी खिलाइएगा। ये पराठों के साथ बहुत ही मजेदार लगती है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।